नमस्कार, आईबीएन भारत के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रवासी भारतीयों के जज्बे और भारतीयता के प्रसार में दिए गए योगदान की सराहना की। आइए एक एक करके बताते हैं कि पीएम ने सम्मेलन में क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपने जड़ों से जुड़े हैं। नमस्कार। देश विदेश में बसे मेरे सभी भारतीय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आप सभी को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुनिया के कोने कोने से हमें भले ही इंटरनेट से जोड़ा है, लेकिन हम सभी का मन हमेशा से मां भारती से जुड़ा है, एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़ा है। पीएम मोदी ने बताया कि अब तक 240 महानुभावों को प्रवासी भारतीय का यह सम्मान दिया जा चुका है। दुनिया भर में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें अभी तक 60 अलग अलग देशों में रहे करीब 240 महानुभावों को ये सम्मान दिया जा चुका है। इस क्विज के 15 विजेता भी आज इस वर्चुअल समारोह में हमारे बीच मौजूद है। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि और सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी की सराहना करते हुए कहा, जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति श्रीमान चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, वे स्वयं भी इस सेवा भाव का एक शानदार उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत की है। दुनिया के तमाम स्टेट्स हेड ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रवासी भारतीयों ने कैसे सेवाएं की। बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है। साथियों, मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड्स ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है। स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है। चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुद्वारे हो, चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो, हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों ने सेवा भाव में अगुवाई की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे भारत की हमेशा विशेषता रही है कि चाहे शांति का समय हो या संकट का, भारतीय हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं।
शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है। इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है। जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया। जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। पीएम मोदी ने करप्शन पर बोलते हुए कहा, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि जब जब किसी ने आशंका जताई है, तब तब सारी आशंकाएं गलत साबित हुई हैं। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। साथियों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य, भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है। गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बंटा हुआ है। वो आशंकाएं गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। भारतीयता के प्रसार का श्रेय प्रवासी भारतीयों को देते हुए पीएम मोदी ने कहा, और आप देखिए, फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है तो मैगजीन्स, कुकबुक्स या मैनुअल से ज्यादा आप सभी के जीवन के कारण, आप सभी के आचरण के कारण, आप सभी के व्यवहार के कारण ये सब संभव हुआ है। भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है, न थोपने की कोशिश की है, न कभी थोपने का सोचा है, बल्कि दुनिया में आप सभी ने भारत के लिए एक जिज्ञासा पैदा की, एक इंटरेस्ट पैदा किया है। भले वो कौतुक से शुरू हुआ हो, लेकिन वो कन्विक्शन तक पहुंचा है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों के योगदान को बताते हुए कहा, आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा। आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए देखेंगे तो क्या आपको इस पर गर्व नहीं होगा? इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।